नमस्कार दोस्तों, आप सभी का सरकारी गुरुकुल पर स्वागत है। दोस्तों आंसर की आ चुकी है और सभी लोगों ने अपनी अपनी आंसर की डाउनलोड कर ली होगी, देख ली होगी। आंसर की आने के बाद में सबको यह भी पता लग गया होगा कि एग्जाम में अपना कितना स्कोर हुआ है, यानी जितनी आपकी मेहनत थी, मेहनत का परिणाम आपके सामने आ गया है। ठीक है, लेकिन जैसे ही आंसर की आई है, लोगों ने अपना अपना स्कोर देखा है, सवाल आने शुरू हो गए मेरे पास कि सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, मेरे इतने नंबर आ रहे हैं, मेरे इतने नंबर आ रहे हैं, मेरे इतने नंबर आ रहे हैं। तो मेरिट की बात करेंगे ना प्यारे दोस्तों की, इसमें जो मेरिट है वो कितनी बनेगी। ठीक है, रिजल्ट इसका कब तक आ जाएगा और ऑब्जेक्शन कैसे लगाना है, 8-9 नंबर आपको फ्री कैसे मिलेंगे। तो आप देख रहे होंगे प्यारे दोस्तों, जो आपके आंसर की है उसमें लगभग 5 क्वेश्चन तो आपके रीजनिंग के गलत है। ठीक है, क्वेश्चन गलत नहीं है, उनके जो ऑप्शन गलत हैं वो है। ठीक है, 2 से 3 क्वेश्चन आपके मैथ के गलत हैं और मेरे प्यारे दोस्तों 2-3 क्वेश्चन आपके जीके के भी गलत हैं। ठीक है, तो ये टोटल मिला के 5 और 2 7 और 7 और 2 9, यानी 9-10 नंबर आपको बोनस मिलेंगे। और वो कब मिलेंगे, जब आप ऑब्जेक्शन लगाओगे। अब ये ऑब्जेक्शन का लफड़ा क्या है, इसके बारे में मैं आपको समझाने वाला हूं। अब एक चीज पहले क्लियर कर देता हूं मेरे प्यारे दोस्तों, जिन लोगों का डाउट है। जैसे मान लो 5 बंदे हैं, ठीक है, और इन 5 बंदों में से 3 बंदों ने ऑब्जेक्शन लगा दिया ना, तो ये जो 2 बंदे ऑब्जेक्शन नहीं लगाए, इनको भी नंबर मिलेंगे। ठीक है, चाहे एक बंदा ऑब्जेक्शन लगाए या सभी बंदे ऑब्जेक्शन लगाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, काम फिर सभी का होगा। ऑब्जेक्शन लगाने का मतलब है कि हमारी जो आपत्ति है वो हमने उनको बताई है कि ये आपत्ति है। ठीक है, क्वेश्चन पे हमने आपत्ति जताई है कि आप जो ये क्वेश्चन है इसमें कुछ गड़बड़ है। ठीक है, तो वो सभी के लिए सेम है फिर वो क्वेश्चन। तो इस तरीके से हो सके तो आप सभी ऑब्जेक्शन लगाने की कोशिश करना, क्योंकि जितने ज्यादा ऑब्जेक्शन लगेंगे वो भी फिर उसी हिसाब से एक्टिव हो जाएंगे, काम करेंगे कि हाँ यार ऑब्जेक्शन ज्यादा लग रहा है तो क्वेश्चन को देख लेना चाहिए। ठीक है, जितने कम ऑब्जेक्शन लगेंगे वो उतना ही कम एक्टिव होंगे। ठीक है, तो ऑब्जेक्शन जितना हो सके आप सभी को लगाना है। बाकी जो साथी लगा देगा ऑब्जेक्शन, कोई भी एक साथी, तो वो सभी के लिए मान्य होगा। फिर अगर कोई ऑब्जेक्शन नहीं भी लगा पाता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। बाकी कोशिश तो ये करना है कि ऑब्जेक्शन आप लगा पाओ। ठीक है, ऑब्जेक्शन लगाने में आपकी फीस भी कटेगी यहाँ पे। अब बात कर लेते हैं स्टेप बाय स्टेप, पहले रिजल्ट की बात कर लेते हैं कि इसका जो रिजल्ट है वो कब आएगा। तो प्यारे दोस्तों, आपका 6 अक्टूबर को क्या हुआ, पेपर हुआ, और 7 अक्टूबर को आपकी क्या आ गई, आंसर की आ गई, यानी एक ही दिन बाद आंसर की आ गई। भाई कंपटीशन कम था, कम बंदे थे, तो टाइम लगा ही नहीं आंसर की देने में। ठीक है, अब जब भी आंसर किया जाती है, जब भी आंसर किया जाती है उसके 7 दिन बाद रिजल्ट आने का टाइम होता है। जैसे 7 तारीख को आई तो 14 तारीख या 15 तारीख तक आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए, अगर रूल के अनुसार हम बात करें। ठीक है, लेकिन दोस्तों जो ऑब्जेक्शन लगाया है, ऑब्जेक्शन ज्यादा लग जाते हैं और वो उस पर एक्टिव होते हैं, तो ये जो रिजल्ट का टाइम है ये बढ़ भी जाता है। तो कुल मिला के हम बात करें तो 20 अक्टूबर से पहले पहले आपका हो सके तो रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा। जो आपकी फाइनल मेरिट जिसकी आप चर्चा कर रहे हो, उस रिजल्ट में आपको पता लग जाएगा कि कितने लोग लगे और कितने लोग नहीं लगे। ठीक है, अब जो आंसर किया है उसमें तो आपको अपना स्कोर पता ही लग गया होगा कि आपके कितने नंबर बन रहे हैं। तो कमेंट करके मेरे को बताना जरूर कि आपके नंबर कितने बन रहे हैं। ठीक है, अब जो रिजल्ट आएगा उससे क्या मतलब है, आंसर की आ गई, पता तो लगी गया। रिजल्ट में मेरे प्यारे दोस्तों आपकी आएगी फाइनल मेरिट। ठीक है, और फाइनल मेरिट जैसे मान लो आ गई लास्ट 33, जैसे मान लो 33 आ गई, तो 33 से जिसके कम नंबर है उसका सिलेक्शन नहीं होगा, 33 या 33 से ऊपर वाले का सिलेक्शन हो जाएगा। ये होता है रिजल्ट का मतलब। ठीक है, तो समझ गए। अभी फाइनल मेरिट की भी बात करने वाले हैं। अब बात कर लेते हैं फाइनल मेरिट की। रिजल्ट का तो आपको क्लियर हो गया ना, 20 अक्टूबर से पहले पहले आपका रिजल्ट आ जाएगा। अब फाइनल मेरिट की बात करें तो प्यारे दोस्तों, फाइनल मेरिट का पता कैसे लगाएं, वो तो रिजल्ट देखो, जो रियल मेरिट है वो तो रिजल्ट आने के बाद ही पता लगेगी, लेकिन एक अनुमानित जो हम एक्सपेक्ट मान सकते हैं कि क्या हो सकती है। तो प्यारे दोस्तों, ये आप सभी भाई लोगों के कमेंट है मेरे ही वीडियो पे, जो हमने पहले वीडियो बनाए थे उन पे, और उन भाई लोगों ने मेरे को क्या बताया, स्कोर बताया कि किसके कितने नंबर बन रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो महेश कुमार भाई है इसके 33 ठीक हुए हैं। ठीक है, और इसके अलावा जो निराला कुमार है इसके 36 हुए हैं। तो आप मान सकते हो 33-36 का स्कोर चल रहा है। इसके बाद ये संदीप है, इसके 60 हो रहे हैं, तो ये हो सकता है भाई 60 हो गए होंगे। ठीक है, कंपीटिनियल के 40 हो रहे हैं और अजय कुमार के 43 हो रहे हैं। और इसके अलावा अगले वाले में चले तो देवेंद्र पाल के 45 हो रहे हैं, सद्दाम के 32 हो रहे हैं। ठीक है, और भी यार बहुत सारे अपने पास। ओएमपी के 40 हुआ है, नौशादा खान के 56, वेलकम मस्ती के 27, शोभित मिश्रा के 34। इसके अलावा दोस्तों योगेंद्र के 32 हुआ है, और यहाँ पे एग्जाम पर ऑफिशियल के 35 से 40 के बीच में हुआ है।
प्रजापति के 57 ठीक हुए, 41, 36 ठीक है। ये आप स्कोर कार्ड देखो, तो इस स्कोर कार्ड में मेरे प्यारे दोस्तों आप एक चीज देख पा रहे होंगे कि जो लगभग स्कोर है वो कहां से कहां तक टच कर रहा है। वो टच कर रहा है मेरे प्यारे दोस्तों 35 से लेके और 45 तक, ठीक है। एवरेज स्कोर की बात करें, एवरेज स्कोर की बात करें तो 45 से 45 तक, 35 से 45 तक जा रहा है। यानी किसी के 50 नंबर है, किसी के 55 है, किसी के 45 है, किसी के 43 है, किसी के 35 है, किसी के 37 है। तो एवरेज निकाले तो 35 से 45 के बीच में ही आपकी मेरिट बनेगी। अब जिस कैंडिडेट के प्यारे दोस्तों 35 से कम नंबर है वो क्या है, रेड जोन में है। वो क्या है, रेड जोन में है। तो ये समझ लेना वो तो बाहर ही हो गया। बाकी भाई देखो किस्मत कभी भी बदल सकती है, ठीक है। भगवान का कोई ऐसा चमत्कार हो जाए कि ये मेरिट कम भी चली जाए। मैं भी बोल रहा हूं कि ये मेरिट हम एक्सपेक्ट बता रहे हैं, अभी जो रिजल्ट आएगा ना उसके बाद में पता लगेगा। लेकिन जो 35 से प्लस नंबर वाले हैं, जिनके 35 या 35 से प्लस नंबर वाले हैं, लगभग उनका क्या होगा, इस वैकेंसी में सिलेक्शन हो चुका है, ये समझ के चलना आप, ठीक है। बाकी 35 से अगर कम नंबर है तो फिर आप रेड जोन में हो। अब जिस बंदे के 27, हाँ एक चीज मैं बता देता हूं, जिस बंदे के 27 से कम नंबर आए हैं, 27 या 28, हाँ 28 से कम नंबर मान के चलना, 28 नंबर से कम आए ना वो तो बाहर हो चुका है, इस रेस से बाहर हो चुका है, ठीक है। इस रेस से वो कैंडिडेट बाहर हो चुका है जिसके 28 नंबर से कम नंबर आए हैं, ठीक है भाई। जिस बंदे के 28 से ज्यादा नंबर है वो रेड जोन में है 35 नंबर तक, और जिसके 35 प्लस नंबर है वो सेफ है, ठीक है। ये है मामला। तो आपकी जो कट ऑफ बनेगी वो 35 से 45 के बीच में बनेगी, ये बात आप ध्यान रखना। अब वो 38 भी बन सकती है, 40 भी बन सकती है। तो मेरे हिसाब से जो आपकी कट ऑफ बनेगी वो मैं लिख देता हूं यहाँ पे, ठीक है। जितने भी बॉयज है, बॉयज की पहले लिख देता हूं। तो मेरे प्यारे दोस्तों बॉयज की कट ऑफ यहाँ पे आपकी लगभग 37 से 38 बनने वाली है, ठीक है। और जो गर्ल्स हैं उनकी बनने वाली है कट ऑफ आपकी आप मान के चलो 31 से 32, ठीक है। ये ठीक है। अब इसमें से आप कैटेगरी वाइज भी निकालते हो तो एक एक दो दो नंबर कम करते रहना, ठीक है। हाँ तो ये कट ऑफ आपकी लगभग बनेगी। बाकी देखो भाई रिजल्ट आएगा उसके बाद में पता लग जाएगा। अब आता है ऑब्जेक्शन वाला सवाल, जो कि मैंने आपको पहले बोला कि ये ऑब्जेक्शन कैसे लगाना है। तो प्यारे दोस्तों जिस भी क्वेश्चन पे आपको ऑब्जेक्शन लगाना है, जिस भी क्वेश्चन से आपको आपत्ति है, देखो आपत्ति तो है, क्लियर सी बात है। रीजनिंग के 5 क्वेश्चन है, जीके के 2-3 क्वेश्चन है और 2-3 क्वेश्चन मैथ के हैं, और ये फ्री के नंबर अब सबको चाहिए बोनस के रूप में, तो ऑब्जेक्शन लगाना पड़ेगा। ऑब्जेक्शन से आप सभी लगाओ या एक बंदा लगाए, ठीक है, वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोशिश करना सभी लगा सको। तो मैं आपको दिखा देता हूं, जो अपने 22 स्टडी और ड्रीम एग्जाम वाले सर हैं उन्होंने तो पूरा पेपर ही सोल्व करवा दिया, ठीक है पूरे आंसर की सोल ही करवा दी। तो वो एक अलग बात है, वो आप देख लेना, उनकी वीडियो देख भी लिए होंगे। लेकिन मेन मुद्दे की बात करें तो ये लगभग जो कुछ लोगों ने मेरे को क्वेश्चन भेजे हैं, ये वो क्वेश्चन है, और भी क्वेश्चन है, कुल मिला के 9 क्वेश्चन है जिन पे ऑब्जेक्शन लगाना है। जैसे मान लो इस क्वेश्चन पे आपको ऑब्जेक्शन लगाना है, तो यहाँ पे आपको आंसर की में मिलेगा सिलेक्ट ऑब्जेक्शन का ऑप्शन। इस पे क्लिक करोगे तो आपको पूछा जाएगा कि भाई मतलब इसका जो ऑथेंटिक आप प्रूफ दोगे वो कहाँ से दे रहे हो, बुक से दे रहे हो या किसी की वेबसाइट से दे रहे हो, कहाँ से दे रहे हो, तो वो ऑप्शन आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद में उसका आपको प्रूफ देना पड़ेगा, और समस्या ये आ रही है कि प्रूफ कहाँ से दे, ना तो ऑथेंटिक वेबसाइट पे है, ना कोई किताब में आपको मिल रहा है, प्रूफ की दिक्कत आ रही है। तो मैं आपको प्रूफ के लिए एक जुगाड़ बताता हूँ, ठीक है, एक जुगाड़ बताता हूँ। अपने किसी भी बढ़िया से पेज पे इस जो भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत है वो क्वेश्चन लिखना और उसका पूरा सॉल्यूशन लिख देना, जैसे किताब में लिखा होता है ना, इसमें ये ट्रिक यूज की गई है, ऐसे ऐसे सब कुछ हर एक चीज लिखना उस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में, और उसकी फोटो खींच के पीडीएफ बना लेना। वो ही एक सबसे बढ़िया जुगाड़ होगा भाई। इसके अलावा आपके पास और कोई भी ऑप्शन नहीं है, ठीक है। बाकी आप प्रूफ कहां से निकालोगे, कितने किताबों में ढूंढोगे इन क्वेश्चनों को, ठीक है। प्रूफ लगाने का यही एक जुगाड़ है। बाकी ऑब्जेक्शन मैं अगले वीडियो में लगाऊंगा, ठीक है। मैं कबाड़ रहा हूं गूगल से, मेरे को 2-3 क्वेश्चनों के तो प्रूफ मिल गए। जैसे एक क्वेश्चन आया था आपका, कौन सा क्वेश्चन आया था जिसमें वो क्या करता है यार, घड़ियां बेचता है, मैथ का क्वेश्चन था घड़ियां। वो घड़ियों वाला क्वेश्चन है ना, उसमें 10% लाभ उसका क्या होगा, सही जवाब होगा, लेकिन आंसर की में क्या है कि दूसरा ही जवाब सही बता रखा है। तो ये क्वेश्चन दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, एसएससी एमटीएस का जो क्वेश्चन पेपर हुआ था ना 2019 के अंदर, एसएससी एमटीएस 2019 का जो पेपर हुआ था उसमें वो घड़िया वाला सवाल है ना वो आया हुआ है, तो वहां से एक प्रूफ मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो ऐसे 3-4 क्वेश्चनों के तो प्रूफ मेरे को मिल गए भाई। जैसे 3-4 के और मिलेंगे, कल मैं पक्का वीडियो लेके आ जाऊंगा और आपको सामने ऑब्जेक्शन लगा के दिखाऊंगा किसी एक बंदे के। अब मैं मान लो मैं ऑब्जेक्शन लगा देता हूं तो आपको बेफिक्र रहना है, टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि ऑब्जेक्शन चाहे एक बंदा लगाए चाहे सभी लगाए, लेकिन आप मेरे साथ साथ आप भी लगा देना, ठीक है। अगर भाई प्रूफ नहीं मिले तो मैं नहीं आऊंगा, ये मैं आपको बोल के जा रहा हूं, ठीक है।
तो मेरे हिसाब से आपको हर एक चीज समझ में आ गई होगी। और किसी भाई के पास प्रूफ हो तो मेरे को व्हाट्सएप पे भेज देना, मेरे व्हाट्सएप नंबर ले लो यार, ये चीज काम की है। ये भी नंबर आपके पास होने चाहिए, ठीक है। 6367552373 ये नंबर आप लिख लेना, कुछ भी कर लेना, और लगभग सबके पास है, नहीं है तो आप ले लेना। इस नंबर पे जो भी क्वेश्चन, मान लो 9 क्वेश्चन तो मेरे को मिल गए, इसके अलावा कोई और क्वेश्चन आपको मिले आंसर की में, तो मेरे को इस नंबर पे व्हाट्सअप भेज देना, उसका भी फिर जुगाड़ तुरंत ही करने लग जाएंगे। और जो ऑब्जेक्शन लगाने के टाइम होता है ना, वो एक लिमिट होता है, ऐसे नहीं होता है कि रिजल्ट से पहले कभी भी लगा दो, नहीं, ऑब्जेक्शन लगाने का टाइम फिक्स होता है। और वो भी शायद होमगार्ड वाले कल या परसों में, कल हो सके तो कल ही, क्योंकि बहुत फटाफट काम कर रहे हैं, कल ही आपको मेल कर देंगे या ऑफिशियल वेबसाइट पर डाल देंगे कि इतने बजे तक आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हो, ठीक है। तो ऑब्जेक्शन लगाने का एक सीमित टाइम मिलता है, लेकिन अभी तो वो सीमित टाइम जो मिला नहीं है, लेकिन मिल जाएगा, ठीक है। तो आप ऑब्जेक्शन के प्रूफ ढूंढने की कोशिश करो, मैं भी कर रहा हूं प्यारे दोस्तों। फिर लगाते हैं ऑब्जेक्शन, बाकी जिसको जितने प्रूफ मिल गए वो तो चिपका दो, ठीक है। पैसे जरूर लगेंगे इसमें, ऑब्जेक्शन लगाने की फीस कटेगी आपकी। मेरे पास एक बंदे ने भेजा था, उसकी 200 रुपये फीस कट रही है। अब पता नहीं ये क्वेश्चन की है, जो भी मैटर वो अगले वीडियो में समझाऊंगा ऑब्जेक्शन का, ठीक है। तो प्यारे दोस्तों फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप प्रूफ ढूंढो, मैं भी ढूंढता हूं। जय हिंद, जय भारत।